हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोविंद लोहिया। हम लोग आईसीएस स्टेबिलिटी टेस्टिंग की गाइडलाइन देख रहे हैं। इसमें पार्ट 1 में हमने Q1A R2 को शुरुआत की थी और आज हम लोग पार्ट 2 में इसी का रिमेनिंग पार्ट कवर करते हैं। हम लोग सीधा हमारे गाइडलाइन के ऊपर चलते हैं जहां से हमने छोड़ा था। सिलेक्शन ऑफ बैचेस हम लोग कवर कर चुके थे। कंटेनर एंड क्लोजर्स भी हमने देखा था। हम लोग स्पेसिफिकेशन देख रहे थे, ठीक है। और हम लोग ये जब बात कर रहे थे Q1A R2 के बारे में, तो मैंने बताया था कि ये कवर करती है ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट, एंड साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू सी द ड्रग सब्सटेंसेस में क्या है और ड्रग प्रोडक्ट्स में क्या है। हम लोग दोनों एक साथ देख रहे थे। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ बैचेस में वहां पर भी 3 बैचेस थे, यहां पर भी 3 बैचेस है। ये हमने पूरा कवर किया था। हम लोग सीधा स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। स्पेसिफिकेशन मीन्स व्हाट? इट इज द लिस्ट ऑफ टेस्ट रेफरेंसेस टू एनालिटिकल प्रोसीजर एंड प्रपोज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विच इज एड्रेस इन ICH Q6A and Q6B. Again, Q6A and Q6B. Q6A is for the drug substances and Q6B is for the drug product. तो हम लोग यहां पर बात करेंगे। Apart from that, specification for the degradation product in a drug substances is discussed in Q3A and drug product is Q3B. तो ये स्पेसिफिकेशन हमने स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हमारे सैंपल रखे, तो एक स्पेसिफिकेशन तो होना चाहिए कि इसका स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बाद में ये ऐसा है या ऐसा, इसका ऐसे रहेगा या ये रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिकेशन। तो यहां हमें क्या क्या कवर करना है ये स्पेसिफिकेशन में और क्या क्या देखना है, तो हम लोग इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो यहां आपको सभी एस्पेक्ट कवर करना है। जैसे टेस्टिंग शुड कवर एप्रोप्रिएट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। प्रिजर्वेशन, जो हम लोग बात करेंगे ड्रग सब्सटेंस के बारे में, तो हमें ये बातें करना है। और ड्रग प्रोडक्ट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी प्रिजर्वेटिव कंटेंट आल्सो, दैट इज एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट। कुछ फंक्शनलिटी टेस्ट भी होती है जैसे डोज डिलीवरी सिस्टम। ये सब कुछ चीजें हमें ड्रग प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्कस करना है, वो स्पेसिफिकेशन में आएंगे। तो ड्रग प्रोडक्ट के लिए शेल्फ लाइफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा यहां पर, और ड्रग प्रोडक्ट के लिए शेल्फ लाइफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा। और ड्रग प्रोडक्ट के लिए हम लोग अगर बात करेंगे तो रीटेस्ट पीरियड के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो रीटेस्ट पीरियड और शेल्फ लाइफ दोनों के बारे में अगर मुझे बात करना है तो हमने इसके पहले ही डिस्कस किया था कि रीटेस्ट पीरियड जब भी वर्ड यूज करेंगे हम लोग ड्रग सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे, और शेल्फ लाइफ जब वर्ड यूज करेंगे तो हम लोग ड्रग प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करते हैं यहां पर, तो लॉन्ग टर्म एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज, ये हम लोग बात करते हैं यहाँ टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी में। तो आगे चलते हैं। For long-term studies, the frequency of testing should be sufficient to establish the stability profile of the drug substance. ये ड्रग सब्सटेंस के लिए भी लागू होता है और ड्रग प्रोडक्ट के लिए भी यही स्टेटमेंट लागू होती है। आगे चलते हैं। For drug substance with a proposed retest period of at least 12 months, the frequency of testing at the long-term storage condition should normally be every 3 months. और द फर्स्ट ईयर, यानी अगर मेरा ड्रग सब्सटेंस 3 साल के लिए हम लोग रख रहे हैं, तो कैसे फ्रीक्वेंसी का 12 हर 12 मंथ्स के बाद में आपको टेस्ट करना है, ये तो है, मगर पहले 1 साल में आपको हर 3 महीने के अंदर टेस्ट करना है। आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में एवरी 6 ईयर में आपको स्टडी करना है। और उसके बाद में अगर हम लोग बात 6 मंथ में आपको स्टडी करना है, और उसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं आगे वाले सब्सिक्वेंट ईयर में एनुअली आपको इसको रीटेस्ट पीरियड करना है। वही अगर हम लोग यही बात करते हैं ड्रग प्रोडक्ट के बारे में, तो सेम स्टेटमेंट हम लोग लागू करेंगे। प्रपोज शेल्फ लाइफ ऑफ द 12 मंथ, यहां पे हम लोग बहुत बात कर रहे थे कि रीटेस्ट पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ, वहां शेल्फ लाइफ के बारे में, क्योंकि
ड्रग सब्सटेंसेस जब वर्ड आएगा तब हम लोग रीटेस्ट पीरियड यूज करेंगे, और ड्रग प्रोडक्ट वर्ड जब आएगा तब हम लोग शेल्फ लाइफ ये वर्ड यूज करेंगे. अगेन द रेस्ट ऑफ द थिंग आर द सेम. Now, at accelerated storage condition, a minimum of 3 time points including the initial and final time points, example 0, 3 and 6 month from a 6 month study is recommended. यहाँ हम लोग यही बात करेंगे कि accelerated, जैसे अभी हम लोग long term storage, accelerated storage के क्राइटेरिया देखेंगे एक टेबुलर फॉर्म में. यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मेरा ड्रग सब्सटेंस हमने एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन के लिए रखा है या मेरा ड्रग प्रोडक्ट एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन के लिए रखा है, तो हम लोग इसके 3 टेस्ट पॉइंट इंक्लूडिंग 0, 3 एंड 6 मंथ फ्रॉम 6 मंथ स्टडी लेंगे. ठीक है. नाउ रिजल्ट फ्रॉम एक्सेलरेटेड स्टडीज आर लाइकली टू अप्रोच सिग्निफिकेंट चेंज क्राइटेरिया. यहां सिग्निफिकेंट चेंज ये वर्ड आ रहा है. सिग्निफिकेंट चेंज फॉर ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट इज प्रीडिफाइंड. तो हमारे लिए अगर जो भी ड्रग सब्सटेंस है उसमें अगर हमने बात किया था कि इसका कलर, एसे या इसकी सोल्यूबिलिटी, जो भी व्हाट एवर इट में भी क्राइटेरिया यू हैव सेट, इसमें अगर चेंज होता है आपके लेवल के बाहर या आपने दिए हुए एक पर्टिकुलर लेवल के बाहर अगर चेंज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट चेंज. ड्रग प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सिग्निफिकेंट चेंज. लेट इट बी, हम लोग यही बात कर लेते हैं कि अगर ड्रग प्रोडक्ट के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट चेंज के बारे में बात करेंगे तो व्हाट विल इट बी. अगर ड्रग प्रोडक्ट है मेरा कंप्लीट, अब 5% चेंज इन एसे फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट चेंज. एनी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट एक्सीडेड देन द लिमिट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. मेरा ड्रग प्रोडक्ट है, इसमें सिग्निफिकेंट चेंज यानी अगर उसका एसे, हम लोग अगर बात करते हैं इनिशियल वैल्यू उसका एसे 99% है और अगर मेरा एसे 92 आ रहा है तो इट मींस दैट इट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज. हम लोग अगर बात करेंगे कि उसमें एक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी वैल्यू 0.001% है बट ये लेवल के अंदर है, बट इफ द वैल्यू इज मोर देन दिस देन इट कैन बी अ सिग्निफिकेंट चेंज. एनी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अबाउट अपीयरेंस, जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, फंक्शनलिटी टेस्ट है, कलर, फेस सेपरेशन, केकिंग, हार्डनेस, है ना, ये सभी की सभी चीजें अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो दिस कम्स अंडर अ सिग्निफिकेंट चेंज एंड फेल्यूर टू द मॉडल. नाउ फेल्यूर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द पीएच. हमारा ड्रग का स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बाद में पीएच ही चेंज हो गया तो ये भी हम लोग बात करेंगे. फेल्यूर टू मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द डिसोल्यूशन फॉर 12 डोजेस यूनिट. सो दीज आर ऑल कम्स अंडर सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट. While the drug substance अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हम लोग सिर्फ एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया जो हमने सेट किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट. When the testing intermediate storage condition is called for as a result of significant change, अगर यहाँ पे significant change मिल जाता है at the accelerated storage condition, a minimum of 4 time points including the initial and final time point, एग्जाम्पल 0, 6, 9 एंड 12 मंथ फ्रॉम द 12 मंथ स्टडी इज रिकमेंडेड. तो यहां पर आपको पॉइंट और एक पॉइंट हमको रिकमेंड किया जाता है जब मेरे पास एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन में सिग्निफिकेंट चेंज मिलता है. एंड द सेम लाइन वी कैन अप्लाई फॉर अ ड्रग प्रोडक्ट ऑल्सो. आगे चलते हैं. स्टोरेज कंडीशन, तो ड्यूरिंग दैट स्टेबिलिटी स्टडीज मेरी स्टोरेज कंडीशन कैसी होना चाहिए स्टेबिलिटी स्टडीज में. इन जनरल अ ड्रग सब्सटेंस शुड बी इवैल्यूएटेड अंडर द स्टोरेज कंडीशन दैट टेस्ट इट्स थर्मल स्टेबिलिटी एंड इफ एप्लीकेबल इट्स सेंसिटिविटी टू मॉइस्चर. दैट मीन्स अगर हम लोग ड्रग सब्सटेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं स्टोरेज कंडीशन के अंदर तो थर्मल स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी टू मॉइस्चर ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पर. अगेन द सेम वी कैन से दैट दी with the drug product, that is the thermal stability applicable and its sensitivity towards the moisture or potential for the solvent loss. ये हमें ध्यान में रखने वाली चीजें हैं if we are considering the storage. Now next, the storage condition and the length of the studies chosen should be sufficient to cover the storage, shipment and subsequent use. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ड्रग शिप होने वाला है, से ऑस्ट्रेलियन कंट्री, TGA अप्रूवल है ड्रग को, और प्रॉब्लम यहां होता है कि ड्रग का कंसाइनमेंट जाने वाला है थ्रू आउट सी रूट. तो वी हैव टू कंसीडर दैट शिपमेंट पार्ट ऑल्सो
अपार्ट फ्रॉम दैट उसका सब्सिक्वेंट यूज उस कंट्री में, तो ये सब चीजें हमें देखना है रिगार्डिंग द स्टोरेज. द सेम यू कैन अप्लाई फॉर द ड्रग सब्सटेंस. The long-term testing should be cover a minimum of 12 month duration on at least 3 primary batches at the time of submission. जब मुझे हमारा प्रपोजल रेगुलेटरी एजेंसी को सबमिट करना है, डोजियर सबमिट करना है या और चीजें सबमिट करना है, तो हमें इसमें 12 मंथ ड्यूरेशन का स्टेबिलिटी डाटा सबमिट करना मैंडेटरी है फॉर 3 प्राइमरी बैचेस एट द टाइम ऑफ सबमिशन. चलो 3 प्राइमरी बैचेस नहीं होगा तो उससे क्या कर सकते हैं, ये भी हमें आगे दिया है गाइडलाइंस के अंदर. Continued for a period of time sufficient to cover the proposed retest period. यानी ये फिर से ये डाटा कब तक सबमिट करना है, 12 मंथ का तो आपने किया ही है, मगर आपने बोला है कि रिटेस्ट पीरियड आफ्टर 3 years है, तो यू हैव टू सबमिट द डाटा कंटिन्यूअसली फॉर 3 years अप टू द रिटेस्ट पीरियड. और यह रिटेस्ट पीरियड, ये वर्ड चेंज हो जाता है शेल्फ लाइफ के लिए इन टर्म्स ऑफ ड्रग प्रोडक्ट. तो यहां पर आपको कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम सफिशिएंट टू कवर दी प्रपोज शेल्फ लाइफ पीरियड, यहां तक कि आपको ये डाटा देना है. डाटा फ्रॉम द एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन एंड इफ एप्रोप्रिएट फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन आउटसाइड द लेबल स्टोरेज कंडीशन सच एज माइट ऑकर्स ड्यूरिंग शिपिंग एंड ऑल दिस. तो हमारे पास डाटा मिल जाता है एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन से, एंड ये डाटा हम लोग, ये एक्सेलरेटेड स्टोरेज कंडीशन का डाटा हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं शिपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो या और किसी चीज में हो, या कहीं हमारे शेल्फ में डिस्प्ले सेक्शन में ड्रग रखा है और वहां पे सनलाइट आ रहा है, एक्सपोज हो रहा है, तो वी कैन से दैट ये एक्सेलरेटेड डाटा स्टडीज का जो डाटा है ये हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं कि वहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ हो सकता है या क्या उसमें फेल्यूर मोड्स है. ठीक है, दैट सेम कैन बी एप्लीकेबल फॉर ड्रग प्रोडक्ट. अल्टरनेटिव स्टोरेज कंडीशन कैन बी यूज इफ जस्टिफाइड. अगर आप में स्टोरेज कंडीशन आप लिख रहे हैं ड्रग सब्सटेंसेस के लिए या ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए, एंड आप वो वाली मिमिक नहीं कर रहे हैं आपके एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज में, दूसरी कर रहे हैं, तो यहां आप कर सकते हो, मगर ये मस्ट बी जस्टिफाइड. प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना जरूरी है कि आपने ये ऐसा क्यों किया. सो दीज आर दी सर्टन केसेस. जनरल केस में हम लोग बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस प्लस 60% RH प्लस माइनस 5% RH 12 मंथ के लिए है. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये कंडीशन के साथ जाना पसंद करोगे या 30 डिग्री सेल्सियस 65 रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ जाना पसंद करोगे. इफ यू आर गोइंग विद द सेकंड वन, देन इंटरमीडिएट स्टडी आपके स्किप हो जाएंगी, क्योंकि ये सेम यहां पर इंटरमीडिएट स्टडीज के लिए. मगर अगर आप ऊपर वाले स्टडी के साथ जा रहे हो 25 डिग्री, यू हैव टू परफॉर्म द इंटरमीडिएट फॉर 6 मंथ. एक्सेलरेटेड स्टडीज के लिए 40 डिग्री 2 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री एंड सेम RH. ड्रग सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर द स्टोरेज इन द रेफ्रिजरेटेड, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग 5 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री. देयर इज नो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशन बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर और यहाँ ह्यूमिडिटी इज मेंटेन. मगर वही हम लोग एक्सेलरेटेड के लिए बात करेंगे तो यहां पर वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस 60% RH प्लस माइनस 5% RH फॉर 6 मंथ. अगर ड्रग सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर स्टोरेज इन अ फ्रीजर, ये रेफ्रिजरेटेड था, ये फ्रीजर में अगर है तो हम लोग बोलेंगे यहां पे सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री फॉर 12 मंथ. देयर इज नो एक्सेलरेटेड स्टडीज फॉर फ्रीजर. तो ये तीनों टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी आपको देखना है. यही टेबल लागू होते हैं हमारे ड्रग प्रोडक्ट के लिए, जहां पे हम लोग देखेंगे ड्रग प्रोडक्ट में हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहां पे हम लोगों को पता चलता है कि वी कैन चेंज द मिनिमम टाइम पीरियड टू कवर द डाटा सबमिशन, जो हम लोग अभी देखा. यहां पर यहां एक चीज और ऐड होती है इसके अंदर, वो है हमारे पास रेशियो ऑफ वाटर लॉस रेट्स. ये यूजुअली हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के वाटर लॉस का रेशियो भी निकालते हैं ड्रग सब्सटेंसेस के लिए. अदरवाइज ये तीनों टेबल एज इट इज कॉपी होते हैं आपके ड्रग सब्सटेंस के लिए और ड्रग प्रोडक्ट के लिए. चलो, तो यहां हम लोग रुकते हैं. अगले पार्ट में और हम लोग इसका आगे का रिमेनिंग पार्ट कवर करते हैं. तो हम लोग यहां से चलते हैं. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.